हेलो एवरीवन। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस ऑफ कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड, मतलब कोलिजन की एनालॉजी से हम उस प्रोफाइल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वीडियो पर स्टूडेंट्स का काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, एप्रिशिएशन भी मिला। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या सर ऐसे और भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं क्या फिजिक्स में क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के? तो यार दोस्तों, डेफिनेटली होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह के रेगुलर वीडियो इस चैनल पे लाए जाएं जिसमें आपको बताया जाए कि किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऑल्टरनेटिव मेथड्स और क्या-क्या हो सकते हैं। तो इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगर आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा हुआ है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वेज है जिसका मास 2m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये बात आपको देख करके समझ आ रही है कि ब्लॉक की वेलोसिटी वेज की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो कुछ देर बाद ये जो ब्लॉक है वो इस वेज के ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देगा। मैं क्वेश्चन में बता दूं कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ है, मतलब कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब आपसे यहां पर ये सवाल पूछा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव बाय द वेज। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये वेज मैक्सिमम वेलोसिटी कब अचीव करेगा। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कब करेगा। मुझे पता है कि आप में से लगभग 75% लोग पहली बार में इस सवाल का जवाब गलत देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेज मैक्सिमम वेलोसिटी तब अचीव करेगा जब ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पर होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ठीक है, पता है ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब अचीव करेगा वेज? जब ये ब्लॉक वापस लौट करके नीचे आ जाएगा। रीजन क्या है? एक बात बताइएगा, अगर मैं सिर्फ इस वेज की बात करूं और मैं आपसे कहूं कि इस वेज का एफबीडी बनाइए, उस मोमेंट पे बनाइए जब वो ब्लॉक इसके ऊपर था, तो उस मोमेंट पे आपको समझ में आ रहा है ये ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? उस नॉर्मल फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जिसको मैंने NH बोल दिया। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेज को क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा और इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो जब वो ब्लॉक क्लाइंब कर रहा है और फिर वो वापस लौट करके जब वो नीचे आ रहा है, तो इस दौरान हमेशा नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे की तरफ ही है ना, तो वेज हमेशा एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब ये ब्लॉक वापस लौट करके जमीन पर आ जाएगा। मान लेते हैं कि यार उस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी v2 है और इसकी वेलोसिटी क्या है? v1। v2 विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बताइए फटाफट से इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। मैं ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं बता रहा, पहले वो ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं जो आपको आना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या लिखेंगे? यस बताइए, m इंटू 2v प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाई v, दिस इज अ इनिशियल मोमेंटम। और अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो क्या लिखूंगा? m इंटू v1 प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाई v2। इक्वेशन एक वेरिएबल दो, ना v1 पता है ना v2 पता है। सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी दोस्तों? सेकंड इक्वेशन आएगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है। और आप ये समझ पा रहे हैं कि ये ब्लॉक पहले क्लाइंब किया, वापस जमीन पर आ गया, तो ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क जीरो हो गया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो ऑल द फोर्सेस का वर्क डन जीरो है। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का सेम होगा। तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे सिस्टम का, क्या लिखेंगे? हाफ m इंटू 2v स्क्वायर प्लस हाफ 2m मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या लिखेंगे? हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये है ट्रेडिशनल मेथड। दो इक्वेशंस बनाइए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए और आंसर तक पहुंच जाइए। अब आता हूं उस ऑल्टरनेटिव मेथड पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं अगर आप लोगों से यह कहूं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं कि एक 2m मास, सॉरी नॉट 2m, एक m मास 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक 2m मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इनके बीच में हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हुआ। क्या हुआ? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन।
और मैं आपसे पूछूं कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन आप ये बताइए कि ये वेलोसिटीज क्या होंगी, तो मुझे उम्मीद है यार ये इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता होगा। तो यहां पर v1 डैश और v2 डैश की जो आप वैल्यूज निकालेंगे ना, उसमें v2 डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वही इस सवाल में यहां पर इस v2 की वैल्यू होगी। क्यों? देखो यार, मैथमेटिकल इक्वेशंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इक्वेशंस किस तरीके से बनी है। यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, क्या आप यहां भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? यस, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन इलास्टिक कोलिजन में सिमिलर ऐसी ही बनेगी। दूसरा बताना, क्या आप सभी को पता है कि इलास्टिक अगर कोलिजन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी बनेगी। अब ये इक्वेशन किस इवेंट के दौरान बनी है, मैथ्स को क्या फर्क पड़ता है यार, मैथमेटिकल रिजल्ट्स तो फाइनली सेम ही आएंगे ना। तो अगर आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप यहां पे डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन की एनालॉजी को फॉलो करिए और अपने आंसर तक पहुंच जाइए। और वो तरीका रिलेटिवली ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन से आप फटाफट जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन लिखेंगे E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस इज v2 डैश माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसे आप लिखेंगे 2v माइनस v। और दोस्तों इसको आप 1 के बराबर कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। क्या लग रहा है, समझ में आया? तो ये है ऑल्टरनेटिव मेथड। ऐसे आगे और भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स होंगे जो आपके दिमाग को चला देंगे। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ physics and mathematics. Okay, thank you so much.